हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं शेयर करूंगी इस ब्यूटीफुल से गरारे की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कहीं भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितने फ्लेयर वाला गरारा ये तैयार किया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमने गरारे में जो मटेरियल यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर ग्रीन कलर का, एंड मैंने 50 मीटर गोटा लिया है जो हमारा बारीक वाला गोटा होता है। तो ये हमारे पास 50 मीटर है, जितना यूज़ होगा हमने अपने गरारे में इसमें से यूज़ कर लेना है। तो 3.5 मीटर फैब्रिक में हमारा 41 इंच का गरारा रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपना गरारे के लिए फैब्रिक को ओपन कर लेना है। देखिए ये गरारा हम 2 पार्ट में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना अपर पार्ट कट करेंगे गरारे का, जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है। तो इस तरह से फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है किनारे वाली साइड, और इसको हमने अब यहाँ से 4 फोल्ड कर लेना है। हिप का 4 पार्ट प्लस उसमें 6 इंच ऐड करके हम यहाँ से कपड़े की चौड़ाई इस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट डिस्कस कर लेंगे। गरारा हमने 2 पार्ट में कट करना है। गरारे की सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं गरारे की लेंथ 41 इंच रेडी रखूँगी। 1 इंच मैंने ऐड किया है इसमें, तो मुझे 41 इंच रेडी करना है। तो टॉप पार्ट हमारा जो होगा वो 18 इंच रेडी रहेगा, और जो नीचे का घेरा होगा वो हमारा 24 इंच रेडी रहेगा। अब घेरे में हमने 1 इंच प्लस करना है सीमिंग अलाउंस के लिए, जो हो गया 25 इंच। तो 25 इंच पर हम इसको कट करेंगे। अब हमारा टॉप पार्ट है, उसका नेफा हमने 3 इंच पर फोल्ड करना है। तो हम 3 इंच प्लस करेंगे 18 में, और हाफ इंच नीचे का सीमिंग अलाउंस प्लस करेंगे, जो हो गया हमारा 20.5 इंच। तो इस तरह से हम 21.5 इंच पर अपना ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक की लेंथ हमने यहाँ पर 21.5 इंच ले ली है। तो आप इस तरह से मेजरमेंट अपना तैयार कर सकते हैं। 40 इंच मुझे गरारा रेडी चाहिए, बट 1 इंच मैंने इसमें ऐड कर लिया है बिकॉज धुलने के बाद ये रेयॉन फैब्रिक श्रिंक हो जाता है। तो 1 इंच इसलिए मैंने इसमें प्लस कर लिया है। सो गाइज इजी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा गरारा कट होगा। तो टॉप पार्ट के लिए हमने 21.5 इंच की लेंथ पर फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। तो ये हमारी लेंथ हो गई। इसके बाद हम अपनी विड्थ चेक कर लेंगे। तो हमारा हिप जितना भी है उसमें हमने 5 से 6 इंच प्लस करके फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। सो गाइस सबसे पहले हम अपना हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 4.5 इंच ऐड करेंगे। अगर आपको गरारा ज़्यादा लूज़ नहीं पहनना तो आप यहाँ पर सिर्फ 3 इंच ही ऐड करें। मैं थोड़ा गरारा लूज़ में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच ऐड किया है अपने हिप में। तो ये हो गया 14.5 इंच। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये फैब्रिक हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा। तो मेरी इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच फैब्रिक लिया है। इस तरह से इसको हम सीधा कर देंगे, एंड जितना हमने अपने हिप के लिए ऊपर लिया है उतनी ही लेंथ हम अपने क्रॉच की ले लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं 14 से 14.5 इंच के आसपास अपने क्रॉच की लेंथ ले लूँगी। अब इस मार्क को हम ऊपर तक सीधा कर देंगे। तो ये हमारा 14.5 इंच पर क्रॉच की लेंथ हो गई है। इसके बाद हम क्रॉच का कर्व देने के लिए यहाँ पर 2.5 से 3 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नीचे से इस तरह से तिरछा करके मार्क कर देंगे। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से लगभग 15.5 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लूजिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर क्रॉच की गोलाई हमें ज़्यादा नहीं देनी, हल्की सी देनी है इस तरह से। तो इस मार्किंग पर अब हमने कट कर लेना है। इसमें हमने अपना सीमिंग अलाउंस सब लिया है, तो इसी पर हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने नहीं लेना है। तो लीजिए कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नेफे वाला मार्क है, यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगा देंगे। इतना फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद हमारी ये 2 पार्ट यहाँ से जॉइंट है, तो इनको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक जॉइंट है इसको हमने अलग इस तरह से कर लेना है। सो गाइज इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 18 इंच रहेगी। कमर से लेकर हमारी नी लेंथ 18 इंच है, तो हमने 18 इंच लिया है। तो इसके बाद अब हम घेरा कट करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए देखिए ये फैब्रिक है इस तरह से। तो किनारे वाली साइड से हमने इसको मिलाकर रखा है ऐसे करके। ये यहाँ से डबल फोल्ड है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। इसकी लेंथ हमने 50 इंच लिया है, यानी 50 इंच लिया है। अब इसको हमने मिडिल में से फोल्ड कर लेना है
और फोल्ड करने के बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो कट होने के बाद ये हमारा 25 इंच की लेंथ पर रहेगा। फैब्रिक को अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं 25 इंच की लेंथ पर इस तरह से। तो ये हमारा एक पार्ट में आएगा, यानी जो हमारा गरारा है उसकी एक लेग में आएगा। इसकी विड्थ देखिए इस तरह से ये 25 इंच है। एंड जो दूसरा वाला पीस है हमारा, उसकी लेंथ भी हमारी 25 इंच रहेगी इस तरह से। अब दोनों की किनारे वाली साइड को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम इसको यहाँ से सिल देंगे। एंड इसी तरह से हमने दूसरा वाली लेग के लिए भी 2 पीस ऑलरेडी कट कर लिए हैं। इनकी लेंथ भी 25 इंच है और विड्थ इनकी फैब्रिक की विड्थ के हिसाब से है, यानी फैब्रिक की विड्थ जितनी है हमने उतना ले लिया है। तो इन दोनों पार्ट को भी हम यहाँ से किनारे वाली साइड से मिलाकर 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल लेंगे। इसके बाद जो हमारा अपर पार्ट है उसको हमने क्रॉस से किस तरह से सिलना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अभी डबल फोल्ड है, रॉन्ग साइड इसकी बाहर रहेगी और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इसका क्रॉस सिल देना है यहाँ से। इसके बाद हमने जो हमारा जो हमारा नेफे का मार्क था उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो 3 इंच फैब्रिक हमारा नेफे में चला जाएगा। तो लीजिए इस तरह से हमारे घेरे वाले पार्ट दोनों को जॉइंट कर लिया है और जो नीचे का हमारा बॉटम था उसको भी 1/2 इंच पर डबल फोल्ड कर लिया है। और इसी तरह से हमने अपना दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। तो ये इसकी राइट साइड है, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर रखना है। अभी हमारा जो गोटा है उसको हमने यहाँ पर नीचे घेरे में लगाना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी गोटे को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से डिज़ाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको गोटे को लगाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरह से गोटा सेट किया है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपली देखिए इस तरह से गोटा सेट कर लिया है दोनों घेरों में, यानी दोनों लेग के जो हमारे घेरे हैं उनको इस तरह से गोटे से सेट कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनको गोटों को मैंने किस तरह से सेट किया है। जिनकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। अब देखिए इसके अंदर का जो गैप है वो हमारा 3 इंच रहेगा सभी में, और ये मैंने 4 सेट बना लिए हैं। और इनके बीच की दूरी को मैंने आधा इंच किया है और यहाँ से भी मैंने आधा इंच के बाद फैब्रिक पर गोटा लगाया है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपल सीधा करके गोटा लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ से बड़ी चाल पर एक सिलाई करेंगे, यानी लॉन्ग स्टिच करेंगे, जिससे हम अपने घेरे में रफल्स डालेंगे, गैदरिंग्स डालेंगे। तो मशीन की चाल को हमने बड़ा करके यहाँ से इस तरह से देखिए सिल लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने दूसरा कलर यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई की हैं, दोनों सिलाई के बीच में 1 पॉइंट का गैप दिया है। अब ऊपर से कोई से भी हम 2 धागे खींचेंगे ऊपर की साइड से और यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए छोटे छोटे गैदर्स डालेंगे। सो गाइज़ इस तरह से हमारे जो गैदर्स हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने डाल लिए हैं। इसके बाद देखिए ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है, इसको भी हमने सेम इसी तरह से रफल्स तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम अपने अपर पार्ट में इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ से क्रॉच इसके सिल लिए हैं दोनों के इस तरह से। इसके बाद हमने इसका जो नेफ़ा है वो भी फोल्ड कर लिया है और नेफ़े में हमने थोड़ा सा यहाँ से छोड़ा है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। इसके बाद हमने अपना घेरा जॉइंट करना है। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को राइट साइड में ऊपर की तरफ रखना है और जो हमने घेरा तैयार किया है रफल्स का यानी गैदर्स का, उसको हमने इससे जॉइंट कर देना है। तो सिंपली हमने इसको राइट साइड में इस तरह से रखना है फैब्रिक को, और जो घेरा है हमारा गैदर्स वाली साइड को इसके साथ रखना है मिलाते हुए, और उसकी राइट साइड भी इसके ऊपर रहेगी, यानी रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी और राइट साइड नीचे रहेगी। अब हमने यहाँ से मिलाते हुए रखना है और फैब्रिक के बराबर ही हमने देखिए गैदरिंग डाली है, यानी जो हमारा अपर पार्ट है उसकी जो लेग है उसके बराबर ही हमने इसमें गैदरिंग डाली है। अब इसके बाद हमने यहाँ से इसको सिल देना है एंड इसी तरह से हमने अपने दूसरे वाले अपर पार्ट की लेग में भी घेरा जॉइंट कर देना है। सो गाइस गैदर्स डालने के लिए हमने 2 स्टिच की थी, तो यहाँ से जो नीचे वाली स्टिच आएगी उसके ऊपर हमने सिलाई कर देनी है इस तरह से। तो लीजिए इस तरह से हमारा ये घेरा अपर पार्ट से जॉइंट हो चुका है। अब ये हमारा गरारा तैयार है। इसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है एंड दोनों साइड को इस तरह से मिला के बराबर रखेंगे और यहाँ से आधा से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम
सिल देंगे। तो दूसरी साइड में भी हमने बराबर फैब्रिक को रखना है और इसकी इनर लेग की फिटिंग लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे हमने गरारे की फिटिंग लगा ली है। इसके बाद अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक के लिए हमने नेफे में थोड़ी सी जो जगह खोली थी वहीं पर हम इलास्टिक इंसर्ट करके इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक हमने अपनी कमर के हिसाब से ली है। कमर हमारी जितनी भी है उसमें से हमने 4 इंच माइनस किया है और हमने इलास्टिक लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। इलास्टिक लगाने के बाद हमने इलास्टिक के मिडिल में भी एक स्टिच कर ली है ताकि इलास्टिक हमारी अंदर की तरफ से फोल्ड ना हो और इलास्टिक हमारी सीधी रहे। तो इस तरह से हमने मिडिल में इलास्टिक में सिलाई कर ली है और ऐसे ये हमारा गरारा तैयार हो चुका है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं 3.5 मीटर में हमने फुल फ्लेयर वाला गरारा तैयार कर लिया है और ये गरारे की रेडी लेंथ 41 इंच है। हालांकि मुझे 40 इंच रेडी चाहिए था बट मैंने 1 इंच प्लस किया था इसमें, बिकॉज रेयॉन फैब्रिक धुलने के बाद थोड़ा सा श्रिंक होता है तो हमारा धुलने के बाद ये 40 इंच ही रह जाएगा। एंड घेरे में मैंने बहुत सिंपल सा गोटा रनिंग में लगाया है, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस गरारे का फाइनल लुक मैं आपको अभी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसके गरारे की जो कुर्ती का वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं इस गरारे की फाइनल लुक दिखाऊंगी कुर्ती के साथ। तो इसकी जो हमारी डिज़ाइनर कुर्ती होगी उसका वीडियो भी आप देखना ना भूलें। सो गाइज़ मिलती हूँ अगली वीडियो में इस गरारे की डिज़ाइनर कुर्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।